Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is rest mass and rest mass energy of neutron. Now, what is rest mass? So, when a neutron is at rest, when the velocity of neutron is zero, when neutron is stationary, does not move, so that mass is called rest mass. इसको क्यों रेस्ट मास कहते हैं? क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में है, तो इसका जो मास है उसको हम रेस्ट मास कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमारे पास जब बॉडी मूव करता है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस बॉडी का मास इंक्रीज होता है, तो इसलिए रेस्ट मास अलग होता है और मूविंग मास अलग होता है। रेस्ट मास कम होता है उस बॉडी का और मूविंग मास उस बॉडी का इंक्रीज होता है। वो डिपेंड करे कि वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो रेस्ट मास भी इंक्रीज होता है। अब जब न्यूट्रॉन रेस्ट में होता है तो उसका यही मास है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यही हमारे पास है रेस्ट मास। रेस्ट मास यानी वो मास जो रेस्ट में है। अब कितना है? 1.64674 इंटू 10⁻⁻27 kg। तकरीबन प्रोटॉन का भी यही मास था, लेकिन इसमें ये 0.004 यानी थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, मामूली सा। अब यही न्यूट्रॉन अगर मूव करता है विद कंपेयर स्पीड ऑफ लाइट यानी बहुत स्पीड के साथ, तो इसका वेलोसिटी यानी स्पीड ज़्यादा होगा तो इसका मास भी ज़्यादा होगा। तो इसका मास फिर ये नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा होगा, और उसी मास को हम फिर मूविंग मास कहते हैं या रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे। अब ये तो हो गई रेस्ट मास और मूविंग मास। अब रेस्ट मास एनर्जी क्या है? तो रेस्ट मास के साथ जो एनर्जी है उसको हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। क्या मतलब है? हमारे पास आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, E = mc²। अब इस इक्वेशन ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर किसी बॉडी का मास है तो अगर वो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो हमें कितना एनर्जी देगा? तो उसको हम फिर रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं किसका? न्यूट्रॉन का। किसका? अगर न्यूट्रॉन कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी देगा? अगर उसका रेस्ट मास तो कितना? अब इसका वैल्यू पुट करते हैं 674 इंटू 10⁻⁻27 और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻8 और यहाँ स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो इससे फिर क्या आएगा? तो इससे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई की 3 3 9, तो अगर इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये पावर एक साइड पे 10⁻⁻27 एंड 8 2 16 10⁻16, तो क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा 1.15, इसको इसके 15.066 इंटू 10⁻11, ये तो आ गई, लेकिन ये जाउल में यही एनर्जी देगा न्यूट्रॉन अगर वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है किस में? एनर्जी में। लेकिन ये जाउल में है, और जाउल में जो हमारे पास ये बड़ा यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो एनर्जी है ये तो इतना नहीं है। तो अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या माइक्रो पार्टिकल का जो एनर्जी है इसी में हम फिर लिखते हैं। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो हमारे पास यही 15.066 इंटू 10⁻⁻11, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 जाउल किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो अब इस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा? हमारे पास देगा 9.41, और इसको इस पर डिवाइड करो। ये जब ऊपर चला जाता है तो 10⁻⁻11 तो ऊपर है और ये प्लस होगा, +19, तो क्या आएगा? 9.41 इंटू 10⁻, इससे क्या आता है? इससे आता है 8। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। लेकिन हम इसको अगर मेगा में लिखना चाहते हैं तो ये 941, 2 इधर चले गए तो वहाँ से 2
इंटू कम हो जाए 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻6 क्या है, ये मेगा है, तो 941 और इसकी जगह हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी है किसकी, न्यूट्रॉन की। कौन सी एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन जो कि रेस्ट में वो कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हमें इतना एनर्जी देगा 941 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इससे पहले हमने प्रोटॉन का निकाला था, प्रोटॉन का 939 आया था, मतलब इससे 2 कम आया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।